नाजरीन, मरकजी हुकूमत ने इन बातों को बेबुनियाद और गैर मुनासिब करार दिया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम पर जो मालूमात की जा रही हैं उनका इस्तेमाल मजहबी बुनियाद पर मैपिंग के लिए किया जा सकता है। वजारत सेहत के तर्जुमान लोगो अग्रवाल ने पीर के रोज़ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा है कि इस तरह की बातें मुकम्मल बेबुनियाद हैं, गलत हैं और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वाज़ेह हिदायत दी है कि कोरोना के बारे में कोई भी फेक न्यूज़ शाया न करें। इस वक्त हुकूमत किसी इलाके में कोई तफरीक नहीं कर रही है और इसकी पूरी तवज्जो कोरोना वबा से निमटने पर है, क्योंकि एक मुतअद्दी मर्ज़ है जो ज़ात, मज़हब, खित्ते और मुल्क की सरहदों में कोई फ़र्क नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा है कि फिर वाज़े कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस अभी कम्युनिटी लेवल नहीं पहुंचा है और कुछ रियासतों में कुछ ख़ास हिस्सों पर क्लस्टर में कोरोना के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं और उसके पेश नज़र इनसे निमटने का लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है। शुमाल मशरक़ी रियासतों में भी वायरस के मामले बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। केसेस की बुनियाद पर मुल्क को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में तकसीम करके पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। मिस्टर अग्रवाल ने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, पुणे ने कोरोना वायरस कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए देसी IgE एलिजा टेस्ट किट कोविड कोच एलिजा को तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इस बुनियाद पर एटमी बॉडी टेस्ट बनाने में कामयाबी मिलेगी। नाजरीन, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस के जोग्राफियाई फैलाव का पता चलने के बाद हमें इस वबा के खिलाफ अब पूरी तवज्जो और इत्तेकास के साथ जंग लड़ना होगा और इसके फैलाव पर रोक लगाना यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर देना होगा। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में नाफिस लॉकडाउन के तीसरे मरहले के 17 मई को ख़त्म होने से पहले मिस्टर मोदी ने आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक मीटिंग में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़राए आला के साथ सूरत हाल का जायज़ा लिया और आगे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मिस्टर मोदी ने कहा है कि अब हमें मुल्क में कोरोना वायरस के जोग्राफियाई फैलाव का पता चल गया है, तो अब उसके खिलाफ मुकम्मल फोकस यानी इत्तेकास के साथ जंग लड़ने की ज़रूरत पूरे इत्तेकास के साथ जंग लड़ने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। नाजरीन, बहरीन में ख़ानदान के साथ इफ्तार करना महंगा पड़ा, 16 कोरोना वायरस मुतासिर। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के चैलेंज के माहौल में भी बहरीन का एक ख़ानदान रमज़ान की इफ्तार में जाने की ख्वाहिश तर्क नहीं कर पाया और एहतियात बरते बगैर 16 अरकान के साथ वायरस लेकर लौटा। नाजरीन, मास्क और हैंड सैनिटाइज के बगैर ट्रेन का सफ़र नहीं कर सकेंगे। मरकज़ी वजारत सेहत ने कोरोना के पेश नज़र ट्रेन से लोगों की आमद और रफ्त को पुरसहूलत बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP जारी किया है। उद्धव ठाकरे ने मजलिस क़ानून साज के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। मुंतखब होने की राह हमवार मुंबई महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल की 9 नशिस्तों पर 21 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर अपने कागजात नामजदगी जमा किए हैं। नाजरीन, मुल्क को टेक्नोलॉजी बरामद कुनिंदा बनाने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। राजनाथ सिंह वज़ीर दफ़ा ने मुल्क को खुद इक़्तिसादी और टेक्नोलॉजी बरामद कुनिंदा बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। नाजरीन, रूस में एक दिन में कोरोना वायरस के 10,000 से ज़ायद मामले सामने आ रहे हैं। नाजरीन, रियासत तेलंगाना के उरुसुल बलाद शहर हैदराबाद के इलाके जगतगिरी गुट्टा में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। मकतूल की शनाख्त 25 साला फैयाज की हैसियत से कर ली गई है। आज नामालूम अफराद ने इसका तेज़दार हथियारों और पत्थरों से हमला करके कत्ल कर दिया है। शुबा किया जाता है कि
आपसी मुकासिमत के नतीजे में कत्ल की ये वारदात पेश आई है। नाज़रीन, तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें ज़िले निज़ामाबाद भी काबिल ज़िक्र है। उप्पल पुलिस स्टेशन के हदूद में एक हफ्ते के दौरान 94 अफराद के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह कुशाईगुड़ा हदूद में 61 अफराद के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने यह बात बताई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के अहदेदारों ने मियाँपुर के हदूद में मास्क न पहनने वालों पर फी कस 1000 रुपये जुर्माने आयद किए हैं। नाज़रीन, कश्मीर में बेटे के बाद बाप की कोरोना से मौत, मुतवफ़्फ़ीन की तादाद 10 हो गई है। अपने जवान साल बेटे की कोरोना वायरस से मौत वाक़ होने के बाद सिर्फ 4 रोज़ बाद श्रीनगर के अलमगिरी बाज़ार से ताल्लुक़ रखने वाले बाप भी पीर के रोज़ यहाँ एक दवाखाने में इसी वबा की वजह से जान से हाथ धो बैठा। इसी तरह जम्मू कश्मीर में अब तक इस वायरस से मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। कुछ दिनों में अधिक गति आई है। कल समुद्र सेतु मिशन के तहत INS जलाश्व मालदीव से कोची पहुंच चुका है। इसमें 698 यात्री थे, जिनमें 105 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल थे। इसी क्रम में INS मगर मालदीव के माले बंदरगाह से लगभग 200 यात्रियों के साथ कल भारत के लिए रवाना हो चुका है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 10 मई तक 23 फ्लाइट्स द्वारा लगभग 4000 भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए थे वापस भारत आए हैं। श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के माध्यम से अब तक 5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। अभी तक 468 विशेष ट्रेनें चल चुकी हैं, जिनमें से कल 10 मई को 101 ट्रेनें चली थी। कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही में दी रही सहायता की भी समीक्षा की गई। VC में और उसके पश्चात गृह मंत्रालय ने पत्र द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी हालात में प्रवासी श्रमिक सड़क और रेलवे पटरियों का सहारा ना लें। यदि ये सड़क या रेलवे पटरियों पर पैदल यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए बस या ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाए। तब तक उनकी नज़दीकी शेल्टर होम में रहने की और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकारें रेलवे को अपना सहयोग दें ताकि रेलवे अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला पाए और प्रवासी श्रमिक सुचारू रूप से अपने घर वापस जा सके। आज सुबह गृह मंत्रालय ने रेलवे और राज्य सरकारों के नोडल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की ताकि फंसे हुए लोग जल्द से जल्द अपने घर वापस आ सकें। इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज़ कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाए, जिससे श्रमिकों को वापस घर आने में कोई समस्या नहीं आए। भारतीय रेल 12 मई से चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर ट्रेन्स का परिचालन फिर से आरंभ कर रही है। ये ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन्स के रूप में 15 डेस्टिनेशंस के लिए चलेगी। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में SOP जारी की है, जिसके तहत ट्रेन्स के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। कन्फर्म्ड ई-टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कन्फर्म्ड ई-टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है, उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी
और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। आज जब हम कोविड-19 जैसी कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ रहे हैं, तब कम्युनिटी से हमें हर तरह के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है और इसमें सबसे अहम है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि जिस भी किसी को कोविड-19 के सिम्टम्स डेवलप हों, वह उसे छुपाए नहीं बल्कि सामने आकर उससे संबंधित इलाज ले। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो बीमार होंगे ही, बल्कि अपने परिवार को भी बीमार कर सकते हैं। हर पेशेंट को अपने को बचाने के साथ साथ अपनी फैमिली को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई हेल्थ सुविधाओं को अपनाते हुए इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा।